हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक नया व्लॉग। सो वी आर गोइंग आउट टुडे। 1 डे का ट्रिप है। कहाँ जा रहे हैं एंड क्या है वो सब मैं बाद में बताऊँगी। अभी 7 बजने वाला है एंड हमारा जो कार है वो अभी आने वाले। हम दोनों की फैमिली साथ में जा रही है। सो इट इज़ द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड कौन कहेगा कि इतनी बारिश हो रही है कल रात से। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब यही होता है, जिस चीज़ का डर रहता है वही होता है। आज ट्रिप है और कल रात से बारिश शुरू हो गया है। फुल दिसंबर में कोई बारिश नहीं हो रही। इन जनरल विंटर्स में वी डू नॉट एक्सपेक्ट बारिश, बट लास्ट ईयर भी यही हुआ था। जस्ट ऑन द डे ऑफ माई वेडिंग इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड बहुत कुछ प्लान के मुताबिक नहीं जा पाया। एंड दिस ईयर भी जब आज हम लोग का ट्रिप है, कल से बारिश शुरू हो गई है। एनीवेज, वी विल एंजॉय दिस ट्रिप टू आवर फुलेस्ट। कीप वॉचिंग। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मायापुर। मायापुर इस्कॉन टेम्पल। यस, 1 डे शॉर्ट ट्रिप। सो Really looking forward. हम लोग कल्याणी जस्ट क्रॉस किए हैं एंड रानाघाट मोड़ पे है। यहाँ पे एक स्टॉप किए हैं फॉर ब्रेकफास्ट। ये यहाँ है ढाबा न्यू प्रिया होटल समथिंग। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी जब हम लोगों ने यहाँ एंटर किया था। अभी तो खाली हो गया। सो वी हैड पूरी सब्जी एंड ऑल ऑफ दैट। अभी वापस हम लोग रवाना हो गए टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। हमें मायापुर पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे लग गए। हमारे घर से डिस्टेंस जबकि 2-2.5 घंटे की है, बट ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग स्टॉप लिए थे इसलिए 3 घंटे लग गए। एंड पहुंचते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग आ गए थे पहले सबसे अपने होटल। वी स्टेड एट होटल एजे प्लाज़ा एंड ये हमारा रूम था। रूम का एक शॉर्ट टूर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस वॉज ऑन द 3rd फ्लोर। बाथरूम एंड रूम दोनों ही काफ़ी क्लीन था एंड रूम तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। जो बेड का साइज़ है उसमें आराम से 3 अडल्ट सो सकते हैं। मैं, मेरा भाई एंड मेरे हस्बैंड हम लोग रूम शेयर कर रहे थे। ये जो होटल है दिस इज़ जस्ट बिसाइड द रिवर जोलोंगी एंड जब आप कृष्णनगर से आते हो तो फर्स्ट जो घाट है उसके ठीक ऑपोजिट में ही ये होटल है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस होटल में मुझे लगा एंड वो सब मैं आगे जाके इस वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं सेकंड या तो फिर फर्स्ट फ्लोर, आई डोंट रिमेंबर नाउ, वहाँ पे एक सेटअप किया है इन्होंने सेल्फ़ी मिरर का, वही शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है। शाम के टाइम ये लाइट्स वगैरह जलती है ना, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। सो होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग सब कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने कुर्ती पहन लिया था और फिर हम लोग गए इस्कॉन टेम्पल के अंदर। हमें यहाँ का दोपहर का जो भोग है वो खाना था, प्रसादम। और हम लोगों ने गदा भवन के पास जो प्रसादम मिलता है वो लिया था। 80 रुपीज़ का कूपन था। 30, 50 एंड 80 यही कूपन्स अवेलेबल थे, तो हमने 80 का कूपन लिया था। एंड एज़ यू गाइस कैन सी कि उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ जमा हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था कि ऑलमोस्ट स्टैम्पीड होने वाला था। बट एनी हाउस हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। बहुत अच्छा क्वालिटी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट ठीक ठाक है। एंड खाने के बाद बाहर निकल के ये देखिए बैक साइड से मैं टेंपल का शॉट्स कुछ ली। काफ़ी अच्छा था। जो टेंपल का स्ट्रक्चर है वो अभी भी क्रिएट हो रहा है, पूरा रेडी नहीं हुआ है। बट आप लोग देखिए आसपास अगल बगल में लोग पिकनिक मना रहे हैं लिटरली, एंड काफ़ी गंदा भी कर रहे थे, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था। पर अब क्या करें, जहाँ भीड़ है वहाँ ये सब चीज़ तो होती ही रहती है। लंच के बाद हम लोग फेरी लेके क्रॉस किए ये जोलोंगी नदी और गए उस पार कृष्णनगर में। जिस साइड से हम लोग फेरी लिए थे उस घाट का नाम है हुलोर घाट। और फेरी मतलब ये नौका, इसका प्राइस था सिर्फ 3 रुपीज़। और ये देखिए जैसा कि मैं बोल रही थी कि हम लोग का जो होटल है ये एजे प्लाज़ा, इसका बिल्डिंग बिल्कुल ही फेरी घाट के ऊपर है।
जिन लोगों को नहीं पता, ये जो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं कृष्णनगर, ये पहले बहुत बड़े एक जो राजा जी थे महाराज कृष्णचंद्र, उनका गांव हुआ करता था। शायद गोपाल भाड़ का नाम आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, तो उन्हीं का ये गांव है। तो हम लोग वहीं जा रहे थे एंड हम लोग का प्लान था कि वहाँ जाके जितनी भी साइट सीइंग के लिए चीज़ें हैं वो सब विज़िट करेंगे। पर कृष्णनगर में उतना कुछ देखने को नहीं मिला, इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए थे नवद्वीप एंड नवद्वीप में हम लोग काफ़ी कुछ देखे। ये था हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन और हमें यहाँ पे घुसते ही काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिले। कुछ डियर थे, रैबिट्स थे, डॉग थे, पॉन्ड था उसमें, फ़िश थे। तो ये जो मंदिर है ना, मोस्ट ऑफ़ द मंदिर्स इन नवद्वीप सब 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद ओपन होता है और हम लोग 3, साढ़े 3 बजे तक पहुँच गए थे। इसलिए स्टार्टिंग के 2-3 मंदिर में तो हम बस ऐसे ही घूम आए, लेकिन कुछ वहाँ पे देख नहीं पाए, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद था एंड काफ़ी जगहों पे एंट्री पे रेस्ट्रिक्शंस भी थी। तो फिल्मिंग भी काफ़ी जगह अलाउड नहीं थी। तो मैंने टोटल 5 या 6 प्लेसेस विज़िट किया, लेकिन मैं 2 या 3 ही कैप्चर कर पाई। जैसे कि ये जो लोकेशन है, ये हमारा सेकंड लोकेशन है, यहाँ पे फिल्मिंग अलाउड था, लेकिन ये भी ना प्रॉपर ये लोगों ने बताया कि 6 बजे के बाद ओपन होगा, तब जो है पूजा पाठ, आरती, एक्चुअली पूजा पाठ नहीं, आरती, संध्या आरती ये सब होगा और तब अच्छा लगता है। ये था मेरा 4th लोकेशन में भी। इस जगह का नाम था पोड़ा माँ तौला। ये एक पेड़ है जिसके नीचे सब पूजा करते हैं। तो यहाँ ओपन था, यहाँ हम लोग अपना पूजा किए थे एंड 2-3 जगह और घूम के हम लोग वापस लॉन्च से हुलोड़ घाट आ गए थे एंड लॉन्च का प्राइस 10 रुपीज़ पर हेड है। और वापस आके हमारा प्लान था मायापुर का जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ वापस जाना, क्योंकि वहाँ पे संध्या आरती होती है जो कि देखने में बहुत मज़ा आता है। तो फटाफट हम लोग वापस अपने होटल गए, कपड़े चेंज किए एंड चले गए आरती देखने। ये एक लोकल प्लेस है जहाँ पे ऐसे ही फॉरेनर्स एंड लोकल सब मिल के आरती करते हैं, ऐसे ही नाच नाच के, गाना गा के, बहुत अच्छा लगता है। और मायापुर के अंदर तो फिल्मिंग अलाउड नहीं था, तो वहाँ तो मैं नहीं दिखा पाई। फिर हम लोग चले गए मायापुर इस्कॉन टेम्पल के अंदर और पहले हमें ये नज़ारा दिखा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है तो शयन देने का ये प्रिपरेशन चल रहा था। आई माइट बी रॉन्ग, अगर आप लोग को सही पता है, अगर ये कुछ और हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये हमें दिखा एंड ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था एंड पुलिस ने वहाँ पे पहले चारों ओर घेर रखा, सिक्योर कर लिया एंड फिर ये जो है प्रोसीड्योर हो रहा था। आगे जाके हम लोगों को बहुत सुंदर एक रंगोली देखने को मिली जो शायद वहाँ के लोगों ने बनाया होगा। फिर हमने फाइनली देखा संध्या आरती। वहाँ फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, आपके सारे बिलोंगिंग्स को आपको बाहर रख के फिर अंदर जाके आरती आप अटेंड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग होटल वापस आके डिनर का ऑर्डर कर चुके थे। मी, माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड, वी टूक अ नॉन वेज थाली एंड बाकी लोगों ने वेज थाली लिया था। इस थाली में क्या क्या है मैं बता देती हूँ। देयर वाज राइस, पापड़, सैलड, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, आलू पोस्तो, देयर वाज दाल, देयर वाज पत्ता गोभी की सब्जी, चिकन करी, चटनी एंड मिष्टी। जो लोग वेज लिए थे, लाइक द अदर पीपल, द आर पेरेंट्स, उनके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस थी। ये सारे आइटम्स तो थे ही एंड चिकन की जगह उनके पास एक वेज का आइटम था। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारे रूम से व्यू और अभी इतनी ज़्यादा फॉग है कि नदी के उस पार कुछ दिख नहीं रहा है, बट इफ़ यू कैन हियर फेरी की आवाज़ आ रही है। पूरी रात भर यहाँ पे जो है फेरी पारा पार होती है, बट अभी मैं यही सोच रही थी कि कैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट एनीवेज ये रूम का कंडीशन है। अभी हम लोग सब सो के उठे हैं, हमें चेकआउट भी करना है। रूम में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको बोलती। सो फर्स्टली दिस होटल इज़ जस्ट बीइंग बिल्ट, तो इसलिए अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत कुछ मुझे लगता है कि डेफिसिट है। जैसे इस रूम में देयर इज़ नो टेलीफोन, देयर इज़ नो अलमारी, देयर इज़ नो प्रॉपर मिरर। एक छोटू सा ही मिरर है खाली, ये दिस वन ओनली। देयर इज़ ऑल्सो नो इलेक्ट्रिक केटल का सर्विस एंड गीज़र का भी कुछ अलग ही सिस्टम है। स्विच ऑन करने पे ऑन नहीं होता है, आपको नीचे जाके रिसेप्शन में बोलना पड़ेगा पर्सनली एंड देन दे विल स्विच ऑन द गीज़र। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम हुई एंड 3 रूम्स का हमें बस 5000 पे करना पड़ा था। रूम्स की साइज़ बहुत बड़ी है, क्लीन है
बाथरूम अच्छी है, बट अमेनिटीज़ अभी तक मिसिंग है। एंड हमें एकदम टॉप फ्लोर में रूम मिला है एंड लिफ्ट इज स्टिल नॉट रेडी। तो अगर आपके साथ कोई एल्डरली पर्सन है तो उनको दिक्कत हो सकती है चढ़ने में। जैसे इन माई केस माई पेरेंट्स इन लॉ वर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम टू बार बार डू अप एंड डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। डिनर जो हमने कल किया था वो वैसे काफ़ी अच्छा था। सो आज अभी चेकआउट करके हमारा प्लान है मायापुर का जो सिटी है ये थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर, बहुत कुछ है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फिल्मिंग अलाउड नहीं है, तो जितना भी जो भी फिल्म हो पाएगा मैं करूँगी। एंड फिर लंच करते हुए वी विल बी बैक टू आवर होम्स। हम लोगों ने कर लिया था होटल से चेकआउट एंड ऑन रोड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया था एंड मायापुर सिटी का टूर हमने चालू कर दिया। आवर फर्स्ट स्टॉप वाज दिस प्लेस। दिस वाज अ मिनी जगन्नाथ धाम। यहाँ पे जगन्नाथ जी का मूर्ति है। ये जो एरिया है ये इनका मेन प्रांगण आप बोल सकते हो। यहाँ पे सारे मेन मूर्तिज़ सब कुछ है। यहाँ पे संध्या आरती भी होती है। यहाँ पे आप दक्षिणा वगैरह मेन पूजा पाठ जो है वो इसी एरिया पे होता है। इसको छोड़ के द होल कॉम्प्लेक्स वाज ह्यूज। इनका जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ टेंपल से निकल के अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे एक पॉन्ड टाइप का इलाका भी है जिसके बगल में काफ़ी फ्री स्पेस है, पेड़ पौधे, ऑलमोस्ट पिकनिक टाइप स्पॉट है। तो ये है शिमोंतिनी कुंड, मतलब ये पानी, ये पॉन्ड वाला इलाका है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे हम सब ने 108 टाइम्स जो हरे कृष्णा हरे रामा का महाजाप है वो भी किया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, उसके बाद ना आपकी जो ब्रीदिंग है वो इतनी इम्प्रूव हो जाती है। मुझे बहुत भयंकर सर्दी ज़ुकाम होके रखा था एंड फॉर सम टाइम उस महाजाप के बाद मे बी फॉर द इम्प्रूव्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरी जो है ना सर्दी खांसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी। आर नेक्स्ट स्पॉट वॉज दिस प्लेस। ये भी एक बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पे विच इज़ नोन एज माशीर बाड़ी, काफ़ी फेमस भी है। तो हम लोग यहाँ भी गए थे। ये जो जगह है ना ये डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो अंदर जाके आपको पहले दिखेगा कि वहाँ वो जहाँ सोते थे वो कहाँ पे फार्मिंग करते थे, वो खाते कहाँ पे थे, उनकी समाधि कहाँ थी। सब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ना अलग अलग भवन बने हुए हैं, इसलिए द होल स्पेस इज़ ह्यूज। ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है। इनकी पर्सनल फार्मिंग की स्पेस है। ये अपने वेजिटेबल्स, अपना फ़िश तो ये लोग वैसे सर्व नहीं करते, नॉन वेज तो सर्व नहीं करते, पर इस पॉन्ड में ना बहुत सारे एडिबल फ़िश है जो अपने मार्केट में खाते हैं ना वो सब। बट ये लोग सारे अपनी फार्मिंग खुद करते हैं। एंड इनके जो एवरीडे का भोग लगता है, आई हैव हर्ड कि 500 लोग डेली खाते हैं। वो सारा जो सब्ज़ी होता है वो सब ये लोग खुद उगाते हैं एंड खुद खिलाते हैं, खुद पकाते हैं। तो ये जगह भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो फ्लावर्स की बहुत शौक है। सो दिस प्लेस आई रियली लाइक, क्योंकि तरह तरह के फ्लावर्स थे। एंड आई सॉ कि जो होल कॉम्प्लेक्स है ना इट इज़ वेरी वेरी क्लीन एंड टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस होती रहती है, सफाई होती रहती है, क्लीनिंग होती रहती है। यहाँ पे यू कैन सी अ पर्सन पुटिंग पेस्टिसाइड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। ये भी एक और डेस्टिनेशन है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। 2 पर्वत है एंड उसमें उसके अगेंस्ट आपको जो है ना एक बार सर्कल करना होता है, कुछ मंत्र जाप करना होता है। इसके बाद वी वेंट फॉर लंच एंड फॉर दैट वी चोज़ अ प्लेस जो कि काफ़ी मैंने देखा था यूट्यूब पे सब जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज मदर्स हट। एंड वो भी इट वाज अ ह्यूज स्पेस। वहाँ पे ईटिंग जॉइंट्स तो है ही, पर इसके अलावा देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस जहाँ पे आप पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो एंड वहाँ पे होस्ट भी होती है। सो दिस वाज द मेन स्पेस, द रेस्टोरेंट एरिया जहाँ आप अंदर बैठ के खा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे ना रोबोट्स आके सर्व करती है। थोड़ी देर बाद मैं आपको वो भी शो करूँगी, आप लोग देखते रहिए।
वैसे हमारा लंच तो रोबोट्स ने सर्व नहीं किया तो थोड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं। द फूड मेड अप फॉर इट। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड इट्स अ मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट एंड बहुत सारे ऑप्शंस है, सब कुछ अवेलेबल भी होता है। इसके बाद द ट्रिप, दिस जर्नी हैज़ फाइनली कम टू एन एंड और हम लोग सब अपने अपने घर वापस आ गए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आई होप वी एंड दिस ईयर ऑन अ पॉजिटिव नोट। एवरीबडी प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। अगला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, मैं यही प्रे करूँगी। डू कीप सपोर्टिंग मी एंड शोइंग मी योर लव। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।